दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जिंदगी के रण में खुद ही श्री कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनमोल रावत आप सभी महत्वाकांक्षी ऊर्जावान लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठीक पड़ा आपने थंबनेल में, नेटवर्क मार्केटिंग को समझाई कैसे जाए। सिर्फ 5 मिनट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग समझाई कैसे जाए। हम लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उसका पूरा प्लान प्रेजेंटेशन को रीड करते हैं। जब हम किसी को अपना प्लान बताते हैं तो वो व्यक्ति कहता है 1 घंटा आधा घंटे समय देने के बाद कि सर जी करना क्या है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी जो मैं अभी सुनाने वाला हूं ये रियल स्टोरी है, अगर इसको अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर दिया या किसी मीटिंग में ऐड कर दिया तो आपकी वो प्रेजेंटेशन, वो डील डन हो जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन जिनको आज हम सभी जानते हैं, भारत देश के सबसे रईस व्यक्ति हैं। आज उनकी फैमिली बहुत रईस है। उनका नाम है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे तो जो उनका माइंड था ना, वो अमीरों वाला था। उनका जो माइंडसेट था वो अमीरों वाला था। वो गरीब थे लेकिन हमेशा अमीर बनने की बात सोचते थे। एक बार वो पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहे थे। सुबह 8 बजे 9 बजे की उनकी जॉब थी, शाम को 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती थी। लेकिन उनके पास तब भी समय बच जाता था। वो सोचते थे कि 8 बजे तक मैं कुछ ना कुछ और कर लूँ। एक बार वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहे थे, तभी एक अचानक उनके पेट्रोल पंप में खिलौने वाला आता है। वो खिलौना बेचता है। धीरू भाई अंबानी उस खिलौने वाले को देखते हैं कि यार ये खिलौना बेच रहा है, यार अभी तक तो उसने 5-6 खिलौने बेच दिए। तो जब उनकी छुट्टी होती है वो खिलौने वाले के पास जाते हैं धीरू भाई अंबानी, और कहता है भैया एक खिलौना है वो 100 रुपए का आपको मिलेगा, इतने सारे खिलौने आप कोई भी छांट लो। धीरू भाई अंबानी कहते हैं भाई मुझे खरीदना नहीं है, ये खिलौना मुझे खरीदना नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह काम करना चाहता हूँ। क्योंकि रोज मैं सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, शाम को 5 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। लगभग 3 घंटे, लगभग 8 बजे तक मेरे पास और समय रहता है। 3 घंटे अगर मैं आपकी तरह ये काम कर लूंगा ना तो 4 पैसे और आ जाएंगे। इसमें आपको क्या फायदा है? ये खिलौना आपको कितने का पड़ता है? खिलौने वाला कहता है अगर भाई साहब अगर ऐसी बात है, अगर आप काम करना चाहते हो तो मुझे ये खिलौना 70 रुपए का पड़ता है। मैं इसको 100 रुपए में सेल करता हूँ, 30 रुपए खिलौने पे मेरे बच जाते हैं। और आप दिन भर में कितने खिलौने बेच लेते हो? धीरू भाई अंबानी ने पूछा। खिलौने वाला कहता है दिन भर में मैं 10 तो बेच ही लेता हूँ, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप 10 बेच लेते हो 30 रुपए के हिसाब से 300 रुपए आप दिन भर में कमा लेते हो। बिल्कुल। तो धीरू भाई अंबानी कहते हैं ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। 300 रुपए बहुत कम रुपए नहीं होते हैं, बहुत अच्छी इनकम है और मैं भी कमाना चाहता हूँ, मुझे अपने होलसेलर से मिलाओ। तो खिलौने वाला धीरू भाई अंबानी को लेके जाता है, होलसेलर से मिला देता है और वहां से चला जाता है। धीरू भाई अंबानी उस होलसेलर से कहते हैं भाई साहब मुझे भी बिजनेस करना है, खिलौना बेचना है, मुझे कितने रुपए में दोगे? तो होलसेलर कहता है 70 रुपए के हिसाब से आपको पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी कहते हैं सर जी देखो मुझे एक खिलौना नहीं खरीदना है, मैं एक दिन में पहली बार मैं आपसे 100 खिलौने खरीदूंगा और रोज आके लूंगा। अब बताइए मुझे क्या रेट दोगे? तो होलसेलर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक खिलौना 50 रुपए में दे दूंगा, अगर तुम रोज लोगे, वो भी 100 खिलौने। धीरू भाई अंबानी कहते हैं ओके डन, आप मुझे 50 रुपए में दोगे, ये बात तय हो गई। मैं कुछ लोगों को आपके पास लेके आ रहा हूँ, आप उन्हें 70 रुपए के हिसाब से दे देना। मेरा आपका जो बात हो गई है 50 की, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। धीरू भाई अंबानी अपने पेट्रोल पंप में जाते हैं, जितने वर्कर उनके साथ वाले काम करते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको बताते हैं भाई यहाँ पर हमें एक पगार तो आ ही रही है जो 30 दिन ड्यूटी करते हैं। अगर साइड में हमने खिलौने बेच लिए, पेट्रोल पंप में किसी मार्केट में जाके, रोड के किनारे जाके अगर हम बेच लेते हैं तो 300 रुपए की और इनकम हो जाएगी, ठीक है। और महीने के 9 से 10 हजार रुपए और हम कमा सकते हैं। उस पैसे से, जो आपका पैसा आप कमा रहे हैं उस पैसे से तो आपका घर चल ही रहा है। जो 300 रुपए की रोज कमाई करोगे उससे आपकी बच्चे के कपड़े आ सकते हैं, आपकी बीवी के गहने आ सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो। ऐसे सपने दिखाना चालू कर दिया। लोग मोटिवेट हो गए और लोग मिनिमम 10 लोग धीरू भाई अंबानी के साथ उस होलसेलर के पास जाते हैं और 10-10 खिलौने खरीद लेते हैं और एक बार में 100 खिलौने बिक जाते हैं। अब जो 10 लोग आए थे छुट्टी के बाद जाते हैं 10 खिलौने बेचते हैं, लेकिन धीरू भाई अंबानी बेचते नहीं है। अब वो 10 खिलौने बेचते हैं तो उनको मतलब लगभग 300 रुपए की कमाई होती है। अब इसमें देखते हैं धीरू भाई अंबानी को
क्या कमाई होती है। अब धीरू भाई अंबानी की होलसेलर से बात हो रखी थी 50 रुपए में और लोगों को दिलवाया 70 रुपए में, मतलब एक खिलौने में 20 रुपए बच गया। अब एक खिलौने में अगर 20 रुपए बच रहा है तो 10 खिलौने में 200 रुपए की कमाई हो गई। और 100 खिलौने, क्योंकि 10 आदमी 10-10 खिलौने ले गए तो 100 खिलौने बिक गए थे, तो 100 खिलौनों में अगर इंटू 20 कर देते हैं तो 2000 रुपए की कमाई। दोस्त, अगर ये कहानी आज आपको समझ में आ गई तो नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल बिजनेस प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। वहाँ लोग 3 घंटे काम करके 300 रुपए कमा रहे थे, वहाँ धीरू भाई अंबानी बिना काम किए एक सिस्टम को लोगों तक जोड़ दिया और लोगों ने काम किया, बस उसमें माध्यम बन गए और वो 2000 रुपए की कमाई करने लगे बिना मेहनत किए। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा और पेट्रोल पंप के लोग आने लगे। धीरू भाई अंबानी फिर वही काम करते, जाके होलसेलर से मिला देते। दोस्त, ये कहानी का मतलब बस इतना ही है, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वहां भी जैसे धीरू भाई अंबानी का मार्जिन होलसेलर से सेट हो गया, वैसे आपका मार्जिन आपकी कंपनी से सेट हो जाता है। मार्केटिंग है क्या? कुछ लोग इसे सरसों की खेत की तरह प्रमोट करते हैं। जैसे कि हम एक फसल उगाते हैं ना, गेहूं की फसल 4 महीने में उगा के 6वें महीने में कट पिट के बराबर हो जाता है। दोस्त, ये सरसों की खेत की तरह नहीं, ये आम की पेड़ की तरह है। आज अगर आप बीज डालोगे ना तो उसको खाद, पानी, धूप सब कुछ देना पड़ेगा, फिर वो 4 साल के 5 साल के अंदर वो पेड़ बन के तैयार होगा। मिनिमम 4 साल लगते हैं, फिर वो फल देगा और जब फल देगा ना तो 200 साल तक आपको फल देता रहेगा। इसे कहते हैं नेटवर्क बनाना, इसे कहते हैं नेटवर्क क्रिएट करना। तो दोस्तों, इस स्टोरी को आप किसी भी व्यक्ति को अगर समझाओगे ना तो उसको करना क्या है या उससे करना क्या पड़ेगा, उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।